अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, ठीक ठाक हों, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। तो आज का जो व्लॉग है ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपनी वेडिंग डे का जो मेरा ड्रेस है, बारात का ड्रेस, उसका ऑर्डर देने के लिए। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि कल के व्लॉग पे जब मैंने आप लोगों के साथ गुड न्यूज़ शेयर की तो आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया और इतनी सारी दुआएं दी और इतने ज़्यादा कमेंट्स जो कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। मैंने आप लोगों को बोला था 5000 लाइक्स आप लोगों ने कर देने, लेकिन तुसी तो माशाल्लाह ढेर ही लाता और कमेंट्स इतने ज़्यादा, मतलब 1000 प्लस कमेंट्स हो गए हैं कि मैं हर किसी को रिप्लाई करना चाह रही हूँ या लाइक करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझसे हो ही नहीं पा रहा क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो मैंने सोचा व्लॉग में आप सबका कलेक्टिवली थैंक यू बोल देती हूँ। जिन लोगों ने भी मुझे मुबारकबाद दी है उन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आज भी मेरे व्लॉग को इसी तरह आप लोगों ने लाइक करना है, ढेर सारे लाइक्स करने हैं आप लोगों ने। इंशाल्लाह मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी विद टाइम, बस आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। मुझे अंदाज़ा थोड़ा बहुत तो था ही कि आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे जब आप लोगों को पता चलेगा, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि आप लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि मुझे इतने प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं ना कि आपने हमारे साथ ईच एंड एवरीथिंग शेयर करनी, चाहे आपको कोई फ़ोटोग्राफ़र रखना पड़े और आप अपनी शादी पे जितनी मर्ज़ी बिज़ी हो, लेकिन साथ साथ हमें अपडेट देनी है, चाहे आप कोई एडिट करने के लिए भी रख लें। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ज़रूर टाइम निकालूंगी। अभी भी देखिए मैं बहुत बिज़ी थी, आज भी मैंने बहुत काम किए हैं जो कि आपको एक दो दिन के व्लॉग्स में आगे भी मैं सारी चीज़ें, क्योंकि वन बाय वन शेयर कर रही हूँ। तो क्योंकि वेडिंग का ड्रेस सबसे पहले आपको पता ऑर्डर देना होता है, क्योंकि इस ड्रेस को बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और आप लोगों ने बहुत सोच समझ के ये ड्रेस बनने के लिए देना होता है। ड्रेस का कलर अभी मैं रिवील नहीं कर रही हूँ, तो वो आप लोगों ने गेस करना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आजकल हर दुल्हन रेड कलर ही पहने, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं रेड नहीं पहनूंगी। इसलिए आप लोग कमेंट्स में गेस करके मुझे बताना है कि मैंने कौन से कलर का दिया होगा। चलें जी, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि पहले मैंने ना इधर उधर मार्केट्स को विज़िट किया। मैंने सिटी टावर भी गई, क्योंकि वहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर दिए थे अपनी बहन की शादी पे ड्रेसेस। इसके अलावा मतलब सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे पता था कि हमारा काम जो है ना वो लिबर्टी से ही बनना है। तो फिर एट दी एंड हम लोग लिबर्टी गए। अभी हम लोग सिटी टावर में सारे ड्रेसेस वगैरह देख रहे थे। उसके बाद मैंने फिर कुछ डिज़ाइनर्स को विज़िट किया, लेकिन मेरा शुरू से जो है ना शादी से रिलेटेड ये माइंड था कि मैं बहुत ओवर स्पेंड नहीं करूँगी अपनी शादी का जो ड्रेस है ना उसके ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि वही काम आपको मुनासिब कीमत में भी मिल सकता है अगर आप उसको ख़ुद बनवा लोगे। मेरा ये माइंड है, बाकी हर किसी की डिफरेंट ट्राई होती है। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो अभी हम लोग आ गए हैं मारिया बी पे, और यहाँ पर भी जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मुझे एक ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव था। ये वाला ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये इतना हसीन ड्रेस है। फिर मैंने मारिया पी पे कुछ और भी ड्रेसेस वगैरह ट्राई किए। एक ये वाला है इनका लहंगा, और साथ साथ मैं दूसरे ड्रेसेस भी देख रही थी जो कि शादी के लिए कैजुअल या थोड़े से फॉर्मल चाहिए होते हैं ना। और ये जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया मारिया पी पे जो मैंने ट्राई किया था, ये मैं सोच रही थी कि इसी दिन ढोलकी के लिए ले लूँगी। फिर मैंने पहना, लेकिन मुझे इतना ख़ास नहीं लगा, तो मैंने वो नहीं लिया। और मैं आप लोगों से ये बात करी थी कि मुझे ये ज़रूर बताना कि आप लोग क्या सोचते हो कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड कर देना चाहिए अपने शादी के ड्रेसेस के ऊपर या नहीं। मतलब नॉर्मली भी मुझे ऐसा लगता है कि शादी के लिए आपको बहुत सारे फॉर्मल ड्रेसेस नहीं लेने चाहिए, आप लोगों को कैजुअल या सेमी फॉर्मल्स लेने चाहिए, जो कि मैंने किया है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर आप लोगों के साथ अपनी पूरी शादी के जो कपड़े मैंने बनाया ना उनकी कलेक्शन शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप लोग बना लेते हैं ना काम, अड्डे के काम वाले, बेसिकली मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा जो फॉर्मल में हो जाते हैं, एक तो काम पड़ा पड़ा ख़राब भी हो जाता है और उनका फैशन भी आउट हो जाता है। जो दूसरे आप लोग ड्रेसेस बनाते हैं ना वो चलते रहते हैं और हम डेली बेसिस पे उनको पहनते भी रहते हैं। अगर कहीं दावत पे जा रहे हैं या हम लोग वैसे कहीं बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं, तो इस तरह के ड्रेसेस चल जाते हैं कि बहुत ओवर ना लगे। क्योंकि अगर हमने दावत पे जाना हो तो हम अड्डे के काम वाले जो प्रॉपर फॉर्मल ड्रेसेस है वो तो नहीं पहनेंगे, हमें लगेगा नहीं ये बहुत ओवर हो जाएगा किसी के घर पे, क्योंकि वो फिर अब आपके स्पेसिफिक ड्रेस बन जाते हैं। किसी ना किसी की शादी पे काम आते हैं कि अगर आपकी नंद की शादी है तभी काम आने, तो तब फिर आपको फैशन के हिसाब से नए ड्रेसेस बनवा लेने चाहिए। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं अपनी थॉट्स आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करती हूँ और आप लोग कमेंट्स में मुझे बताते हो, और जब कुछ मेरे साथ मैच आप लोगों की सोच होती है ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे फिर हम लोग देख रहे थे कुछ कपड़े डाई वगैरह करवा के उनके ऊपर काम कराना था। अच्छा, ये मेरे लिए नहीं है, साथ साथ मैं अपनी बहनों के भी काम करवा रही हूँ, क्योंकि मेरी भाभी बाहर बैठी हुई है और एक मेरी बहन यूके में है, तो इसलिए साथ साथ हमने उनको भी लेके चलना होता है। ये कपड़ा हम लोगों ने इस कलर का एक डाई करवाया था, ये भी उन्होंने किसी दिन पहनना है। बस कलर रिवील कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी, मुझे कुट पड़ जानी है कि बाजी अपना तो कुछ बता नहीं रही हो अभी तक और हमारा दिखाई जा रही हो। खैर
काफ़ी दिन की कष्ट काटने के कष्ट बोलते हैं ना, हाँ, काटने के बाद फिर फाइनली मुझे लिबर्टी से एक ऐसी बुटीक मिल गई जहाँ से फिर मैंने अपना ऑर्डर पे ड्रेस बनने के लिए दे दिया। बाकी पहले मैंने आपको दिखाया, मैंने बड़ी-बड़ी जगह घूमी है। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही दिन गई थी और उसी दिन मैं अपना ड्रेस बनने के लिए दे आई थी, नहीं, मैंने पहले विज़िट किए हैं कुछ जगह, पहले मैंने बने हुए ड्रेसेस देखे हैं, फिर मैंने डिज़ाइनर्स को विज़िट किया। डिज़ाइनर्स मैं रिकमेंड नहीं करती, वो मेरी मर्ज़ी है, बाकी ਤੁਹਾਡੀ अपनी मर्ज़ी है। जब बहुत वाधू पैसा है तो फिर आप लोग कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकती, लेकिन ऐसा है कि मेरा माइंड इस चीज़ को ना इजाज़त ही नहीं देता कि यार अगर मैं कोई 10 लाख या 12 लाख का ड्रेस 3 से 4 लाख में बनवा सकती हूँ तो व्हाई नॉट। क्योंकि वो ड्रेस आपने एक ही दिन पहना होता है, उसके बाद आपको पता होता है कि वो जो ड्रेस है ना वो आपका पड़ा ही रहना है, या फिर उसका कोई तोड़ जोड़ आप करके पहन सकते हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जो दुल्हनें किसी और की शादी पे ख़ुद भी दुल्हन बन जाती हैं। वो मुझे ऐसे लगता है कि जो दुल्हन होती है ना उसकी लाइमलाइट उसको नहीं छीननी चाहिए किसी और बंदे को ना, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। चाहे वो आपके भाई की शादी है तो कुछ बहनें जो है ना वो अपने भाई की शादी में फुल दुल्हन बन जाती हैं, अगर उनकी रिसेंटली या 1-2 साल पहले शादी हुई हो। तो मुझे ऐसा लगता है जो दुल्हन है ना वो दुल्हन नज़र आनी चाहिए और दूसरों को ना उनकी लाइमलाइट नहीं लेनी चाहिए। तो खैर काफ़ी दिन मैंने आपको लोगों को दिखा दिया कि हम लोग स्ट्रगल करते रहे, काफ़ी मैंने चीज़ें घूमी। डिज़ाइनर्स पे मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि आपको पता है वहाँ पे कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता, लिबर्टी में भी नहीं होता, लेकिन फिर भी आपकी बहन थोड़ा सा ताल्लुक़ लड़ा के थोड़ी सी वीडियो बना लेती है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी, आप लोगों को याद है ये वाले जो इयररिंग्स है ना वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा चले थे, इतने लंबे लंबे और ये मोतियों वाले और अंदर से झुमकियाँ निकल रही हैं। तो अभी भी सेम वही चीज़ें जो है ना सारे फैशन जो है ना रिपीट होते रहते हैं। तो मैं कहती हूँ वो लोग कितने अच्छे रहते हैं ना जो कि अपनी चीज़ें संभाल के रखते हैं और जब ट्रेंड आता है फिर से वो यूज़ कर सकते हैं। और कुछ लोग तो अपने कपड़े भी इतने इतने पुराने संभाल के रखते हैं, जो कि अच्छी बात है कि अगर पैसा लगाया तो उन्हें ख़राब नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर फिर मैंने आगे ये काफ़ी सारे ड्रेसेस देखे और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि फॉर्मल मैंने तो नहीं कोई भी इतना प्रॉपर ड्रेस बनवाया, लेकिन मेरी भाभीयों ने और बहनों ने, ऑब्वियसली भाभियाँ बोल रही हूँ, भाभी ने, इन सब ने काम करवाना है क्योंकि इन लोगों ने तो शादी पे पहने हैं ना, शादी के लिए बनवाने हैं ड्रेसेस। अब यहाँ पे मैं देखने लगी हूँ अपने लिए ड्रेस और जो मैंने बारात के लिए पहना है। फाइनली इतने दिन की स्ट्रगल के बाद फिर मुझे जाके एक ऐसी शॉप मिली है, इसका मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, जब ड्रेस आ जाएगा इनका काम देख के। वैसे तो इनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को काम देख के प्रॉपरली और तसल्ली करके तब मैं आपको ये शॉप रिकमेंड करूँगी। लिबर्टी में है ये शॉप, अगर कुछ लोगों को पता चल भी गया है या उन लोगों ने इनसे कभी काम करवाया, क्योंकि ये लिबर्टी में काफ़ी जो है ना फेमस है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे रिवील इसलिए नहीं करी जस्ट बिकॉज मैं ये चाहती हूँ कि ये ना हो कि मेरी रिकमेंडेशन पे कोई जाए और अगर कोई चीज़ अच्छी ना हो तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि किसी के पैसे वेस्ट हों। तो यहाँ पर मेरा तो फ़र्स्ट ऑर्डर ही है, जब आएगा ड्रेस तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपना ड्रेस भी शेयर करूँगी, आप लोगों को पहन के भी दिखाऊँगी, इनका काम भी दिखाऊँगी, फिर मैं अच्छे से रिव्यू दूँगी। क्योंकि भाई मैं पैसे लाए ने, मैं कौन सा इनसे फ्री काम करवा रही हूँ और या फिर ये कौन सा मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लिया करें, मैं हमेशा आप लोगों के साथ ऑनेस्टली हर चीज़ शेयर करती हूँ। और फिर यहाँ पर अब हम लोग ले रहे हैं प्योर जामावट जिसको बोलते हैं ना, ये वो वाला कपड़ा है। और ये मेरी भाभी ने और बहन ने मेहंदी के कुछ चीज़ें सोची हुई हैं, मैं वो भी अभी नहीं बता सकती। मैंने बताया ना मुझे कुटेंगी ये पकड़ के, तो वो इस कपड़े में इनको चाहिए था, ये प्लेन कपड़ा लेके तो उसको डाई करवाएंगे और फिर उसके ऊपर जाना इनके ड्रेसेस तैयार होंगे। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपना ड्रेस बनने के लिए दे आई हूँ। उसके बाद हम लोग इस शॉप पे आए थे और फिर मैंने सोचा चलो हम ताड़े भी कम कर लेने, क्योंकि मैं जो है ना वो सेटिस्फाइड हो गई थी जैसा मुझे ड्रेस चाहिए था ना। और लिटरली मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने ना वो ड्रेस किसी ड्रामे में देखा था और जब मैंने वो देखा था ना तो मैंने तभी सोचा था कि मैं ये वाला ड्रेस बनाऊँगी और मैंने उसी टाइम अपनी भाभी को बोला था। और फिर जहाँ पर मैंने ऑर्डर किया उससे सिमिलर ड्रेस मुझे वहाँ पर मिल गया तो मैं बड़ी खुश हो गई और मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। मेरा ना ये सॉर्टेड है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है तो वो पसंद है, मैं काम वो फ़ौरन कर लेती हूँ। मतलब ये नहीं होता कि मैं सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लूँ, मतलब मैं इनडिसाइसिव नहीं हूँ, मैं डिसीजन जल्दी ले लेती हूँ। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मुझे ये वाला ड्रेस इतना खूबसूरत लग रहा था ना, तो मैंने अपनी बहनों में से किसी को बोला कि आप लोग ये वाला ड्रेस बनवा सकते हो, ऐसे जो सामने पड़ा हुआ है, क्योंकि ये कलर भी इतना ब्राइट है और इसके साथ जो गोटे का काम हुआ हुआ है ना ये भी बहुत उठ रहा है। तो खैर अब तक जो है ना ये मेहंदी की अपने ड्रेसेस डिसाइड कर चुकी हैं, तो इसलिए फिर इनका मिस हो गया क्योंकि
वो अच्छा लग रहा था मेहंदी के लिए ही। और यहाँ पे आसपास मुझे काफ़ी अच्छी शॉप्स नज़र आ रही हैं, आप लोग देख सकते हो, ऊपर से इनके नाम भी पढ़ सकते हो। ये सब चीज़ें लिबर्टी में है और मुझे ऐसा लगता है लिबर्टी में ना बेस्ट शॉप्स आपको मिल जाती हैं, बेस्ट काम मिल जाते हैं। चाहे आपने काम करवाना हो, अच्छी से अच्छी शॉप भी आपको मिल जाती है। मुझे ना इचरा या इधर उधर के ड्रेसेस पसंद नहीं आते हैं, मतलब वो ये है कि अच्छी चीज़ें आपको वहाँ से भी मिल जाती हैं, लेकिन आपको ढूंढना पड़ता है। और बेहतर यही है कि फिर आप वहीं पे चले जाओ जैसा आपका टेस्ट है। बात वही होती है पैसे की और टेस्ट की, जिस तरह की आपकी जेब इजाज़त देती है ना और जिस तरह का आपका टेस्ट है, आपको वो चीज़ मिल जाती है ढूंढने से। अच्छा, फिर यहाँ पे ना मुझे गोटी के काम बड़े अच्छे लग रहे थे, तो मैंने इस भाई को बोला कि ये वाले ड्रेस की मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, तो उन्होंने कहा हाँ बना लें आप। और फिर उन्होंने मुझे अपना कार्ड भी दे दिया है कि ये लें भी, कार्ड भी आप ले लें और अगर आपको अच्छा लगे तो आप विज़िट भी कर सकते हैं मेरे पास, और मैं आपको कार्ड भी शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोगों ने कोई काम करवाना हो उनसे तो आप लोग करवा सकते हैं। बाकी मुझे पता नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करी, बस उन्होंने मुझे कार्ड दिया था तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। फिर अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। तो कमेंट्स में आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। और सॉरी अगर आप लोग कहेंगे कि आपने शेयर नहीं किया कि आपने ड्रेस कैसा बनवाया है या कहाँ से बनने के लिए दिया है, तो मेरी जान थोड़ा सा वेट कर लें, जैसे ही ड्रेस आएगा मैं आपको दिखा दूँगी। मैं रिकमेंड भी करूँगी, अगर शॉप अच्छी हुई ना तो फिर अगर आप लोगों ने काम कराना हो तो आप लोग भी उनसे करा सकते हैं। मैं बस इस चीज़ का वेट कर रही हूँ। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक मेरी वीडियो देख लिया लेकिन अभी तक लाइक नहीं की, तो यार किस चीज़ का वेट करें, जल्दी से लाइक कर दें। और फिर हम लोग निकल गए और नेक्स्ट डे फिर हम लोगों ने विज़िट किया, तो मेरी बहन ने अपनी मदर इन लॉ के लिए ड्रेस लेना था, तो हम लोग ना वही डिसाइड कर रहे थे। अभी हम लोग आए हुए हैं रिंकल ब्रांड पे, तो ये हम लोगों ने इनके काफ़ी सारे जो है ना ड्रेसेस निकलवाए और फिर इनमें से हमें जो अच्छा लगा, जो हमने फाइनलाइज़ किया, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्योंकि अम्मियाँ जो है ना वो ज़्यादातर इस तरह के कंफर्टेबल ड्रेस पहनना पसंद करती हैं शादियों पे। उनको ये होता है कि थोड़ा थोड़ा फैंसी भी हो लेकिन हमें चुभे भी ना, कोई इधर से लग रहा है कुछ इधर से लग रहा है, वो उनको मज़ा नहीं आता। इसलिए फिर मेरी बहन ने कहा कि मुझे अपनी मदर इन लॉ के लिए कुछ ऐसा लेना है जो कि वो बड़े मज़े से पहन लें। और मेरी मम्मा भी ज़्यादातर जो है ना वो इसी तरह के ड्रेसेस पहनती है, चाहे घर की शादी हो या बाहर की शादी हो, वो नहीं देखती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा काम वाले ड्रेसेस पहनने हैं। हाँ, जब हम बहन भाइयों में से किसी की शादी होती है ना, फिर वो ज़रूर एक आध ड्रेस बनवाती हैं काफ़ी हैवी, जो कि वो बारात पे पहन लेती हैं। अभी भी उन्होंने काम कराया है और इन्होंने ना थीम के अकॉर्डिंग काम करवाए हैं मेरी बहनों ने और भाभी ने और मामा ने, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी उनके भी जब ड्रेसेस आएंगे ना। बस आजकल मैं बिज़ी इतनी ज़्यादा हूँ, लेकिन फिर भी देखिए मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ, तो आप लोगों का भी बनता है ना कि आप लोग वीडियो को लाइक करके जाएँ और प्यारे सा कमेंट भी छोड़ें, जो कि आप लोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, फिर हम लोगों ने जो फाइनल किया ना, वो बहुत ही प्यारा पीछे पिंक सा कलर है। मुझे ना ये लाइलैक कलर का ड्रेस इतना पसंद आ रहा था। अगर आप लोगों ने लेना है, क्योंकि ये तो ब्रांड है, तो आप लोग ऑनलाइन भी सर्च करके देख सकते हो, रिंकल पे तो आप लोग ले सकते हो। क्योंकि बाकी जो शॉप्स हैं उनका इसलिए भी मैं बता नहीं रही क्योंकि वो तो आपको विजिट करके लेनी पड़ेंगी, तो ये तो इनकी वेबसाइट पर भी आप लोग जाके देख सकते हैं। ये देखें कितना मीठा, मैं इस कलर को मीठा कहती हूँ। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बहुत सारी दुआएँ करना, बाय बाय।